आज बच्चों कुछ रिमेनिंग पार्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का था, जो कि आज मॉर्निंग में बच्चों है ना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बताया जाएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन जिसको कहते हैं। और शाम में ऑर्गेनिक का वीडियो चल रहा है पर डे, है ना, प्रत्येक दिन देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम है अभय शांडिल्या को कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्रिपरेशन ऑफ of 250 ml N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन, Na2CO3 सॉल्यूशन आज का यही है बच्चों टॉपिक, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। बोर्ड पर नज़र रखें, 5 से 7 मिनट, है ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3, है ना। इसी में 10H2O को ऐड कर दीजिएगा तो वाशिंग सोडा बन जाएगा। अब बच्चों मोलेकुलर फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। मोलेकुलर मास या मोलेकुलर वेट जो आपको बोलना है, मोलेकुलर मास, है ना। और मोलेकुलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे? जितने भी कंपाउंड में एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट लिखेंगे। सोडियम 2 है, एक सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है और 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कार्बन 1 है 12 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट यानी 16 होता है और 3 है, यानी 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों, है ना, आवेगा 106। यही है मोलिकुलर मास। अब हम लोग को इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना। इक्विवेलेंट वेट पूरा डिटेल में बच्चों इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट करेंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, सारा टोटल A to Z ऑक्सीडेशन रिडक्शन सारा चीज़ दिया हुआ है ना। आप एक बार देख लेंगे। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाई, किसी कंपाउंड का अगर निकालना है तो उस कंपाउंड का जो पहला एलिमेंट होता है वो मेटल होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मेटल इनटू इट्स, उसी का वैलेंसी लिखना है, मेटल का ही, है ना। मोलेकुलर वेट बच्चों अभी तुरंत हम लोगों ने क्या निकाले हैं? 106। नंबर ऑफ मेटल Na2 है यानी 2, और वैलेंसी सोडियम का 1 होता है, क्योंकि 11 नंबर पर है। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और हमेशा मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। यानी इसका क्या निकल गया? 53। क्या निकला बच्चों? इक्विवेलेंट वेट। अब प्रिपरेशन कह रहा है ना, यानी नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई E इंटू V, होता है कि नहीं। अब बच्चों नॉर्मलिटी दिया हुआ है आपका 1/10 यानी 0.1 इजकल टू W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, है ना। यानी W आपसे पूछेगा तो सीधे करेंगे 0.1 इंटू 53 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, है ना। 250 चौका
1000। अब पॉइंट से इसको काट देंगे यानी 53/40 इजकल टू 1.325 ग्राम Na2CO3। यही तो बच्चों हमारा प्रिपरेशन है ना। अब बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं। therefore to prepare 250 ml N/10 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन क्या आया 1.325 ग्राम Na2CO3 should be dissolve in water and the volume is made to 250 ml है ना। जैसे मान लिया कोई कंटेनर है, इसमें वॉल्यूम है ना 250 ml है ना। और हमेशा वाटर में हम लोग डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करेंगे है ना। इसमें जो है बच्चों N/10 यानी स्ट्रेंथ 250 ml N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन को डिजोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा वॉल्यूम इज मेड टू 250 ml। तो बच्चों आपको समझ में आया प्रिपरेशन ऑफ 250 ml N/10 N से नॉर्मेलिटी होता है N/10 Na2CO3 सॉल्यूशन। तो बच्चों सुबह में वीडियो आपका अपलोड होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमेशा याद रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।